हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए के बारे में। एमबीए के थ्रू कैसे आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हो, कैसे आप अच्छी जॉब ले सकते हो, कहाँ से आपको एमबीए करना चाहिए, क्या क्या एमबीए के प्रोसीजर्स रहते हैं, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एमबीए आपको क्यों करना चाहिए वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ यार, जब भी हम एमबीए के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है कि यार आखिर ये एक्चुअल में एमबीए है क्या। क्योंकि आज के टाइम पर चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। एमबीए दोस्तों एक ऐसा मैनेजमेंट कोर्स है जो आपको बिज़नेस की नॉलेज देता है, मैनेजमेंट की नॉलेज देता है। बिज़नेस के अंदर अलग अलग जो सेक्टर होते हैं उनकी नॉलेज आपको देता है। लाइक आपको फाइनेंस सेक्टर हो गया, एचआर सेक्टर हो गया, मार्केटिंग सेक्टर हो गया, या कोई और भी सेक्टर हो गया, ऑपरेशनल मैनेजमेंट हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया। तो अलग अलग सेक्टर्स की नॉलेज कि किस तरह से आप इस चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट में बिजनेस के चीज़ों को मैनेज कर सको, उसको करने के लिए 2 साल की एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है जिसको हम एमबीए बोलते हैं। एमबीए में सबसे अलग चीज़ क्या है अगर हम दूसरे कोर्सेज से कंपेयर करें, मेनली अगर आप किसी और स्ट्रीम में मास्टर्स कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहोगे, लाइक एमएससी हो गया या एमटेक हो गया, तो उसमें क्या होता है, वो लोग कहते हैं कि यार आपकी ग्रेजुएशन हो और सेम स्ट्रीम से हो, ठीक है। लेकिन यार एमबीए में ऐसा नहीं है। एमबीए जो कोर्स है वो हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए ओपन है, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो। कोई भी स्टूडेंट एमबीए कर सकता है, सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यार, एमबीए कोर्स सिर्फ वो नहीं करते जो करंटली जो फ्रेशर होते हैं, जो हाल ही में ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, सिर्फ वो एमबीए कोर्स नहीं करते। एमबीए कोर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज एक ये भी है कि ऐसे इंडिविजुअल जो अपने करियर के अभी शुरुआती स्टेज में हैं, अपने एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में, लेकिन वो चाहते हैं कि यार उनका करियर ग्रो हो, वो कंपनी में आगे दूसरी अच्छी पोस्ट पे प्रमोशन मिले उनको, या फिर अपनी इंडस्ट्री चेंज करना चाहते हैं, वो अपनी इंडस्ट्री को और हायर लेवल पे जाना चाहते हैं और इसके लिए उनको स्किल चाहिए होंगी। तो यार उस स्किल के लिए एमबीए करना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ कि यार करंटली ग्रेजुएट स्टूडेंट एमबीए कर रहा है। आजकल के टाइम पे लोग जॉब करते करते उनको 5 साल 10 साल हो जाते हैं, उसके बाद वो एमबीए करते हैं, सो दैट एमबीए करने के बाद वो अपनी एक जॉब की सिक्योरिटी ले सकें। तो इस वजह से एमबीए करा जाता है। अच्छा यार, एमबीए एक्चुअल में करना क्यों चाहिए हमको? इसका सबसे पहला रीज़न दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो एमबीए आप करते हो ये आपको इंडस्ट्रियल रेडी बनाता है। आज के टाइम पर जो डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट है, जहाँ पर अलग अलग स्टार्टअप आ रहे हैं, अलग अलग लोग अपने स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं, अलग अलग माइंडसेट से आ रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और टेक्नोलॉजी इतनी चेंजेस हो गई है जिसके लिए हमको एक फ्रेश माइंड चाहिए, एक टैलेंटेड माइंड चाहिए। तो इस टैलेंटेड माइंड के लिए आपको आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। तो एमबीए कोर्स जो होता है वो आपको वही सब स्किल्स प्रोवाइड करता है, चाहे वो थ्योरेटिकल बेसिस पर हो, चाहे वो प्रैक्टिकल बेसिस पर हो। तो ये एक रीज़न है कि आपकी स्किल्स डेवलप होंगी और इस स्किल डेवलप होने के बाद आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उसको, उनके इंडस्ट्री के चैलेंजेस को फेसिस करने के लिए आप रेडी रहोगे। इस वजह से आपको एमबीए करना चाहिए। दूसरा इसका रीज़न दोस्तों ये है कि एमबीए करने के बाद आपकी जो करियर का ग्रोथ होता है और जॉब सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। कोई भी इंडिविजुअल एक अच्छी लाइफ तभी जी पाएगा तब उसके पास जॉब की सिक्योरिटी हो और जिस भी फर्म में वो एम्प्लॉय हो या फिर वो बिज़नेस कर रहा हो इनफैक्ट, तो उसमें करियर की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हो, एक स्टेबल लाइफ ना हो, उसकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हो। तो एमबीए करने के बाद एक कैंडिडेट की जो अपॉर्चुनिटी होती है ग्रोथ की वो बढ़ जाती है। अब लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं और सबसे बड़ा चीज़ इसमें यह है कि आप किस इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रहे हो। आपने देखा होगा कि अलग अलग इंस्टीट्यूट आजकल थ्रू आउट इंडिया में अवेलेबल हैं जो एमबीए करवाते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही चंद ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको एमबीए की एक तो नॉलेज अच्छे से देते हैं, बिकॉज आज के टाइम पर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल भी थ्योरी भी, सो दैट एमबीए करने के बाद आपकी एक अच्छी प्लेसमेंट लग सके। तो एमबीए आप करने की सोच रहे हो तो सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में यही होनी चाहिए कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए करा जाए। लाइक सनस्टोन हो गया। सनस्टोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देश के अलग अलग 25 सिटीज़ में 30 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट में एमबीए कोर्स करवाता है। सनस्टोन का मेन कंसर्न क्या है कि वो आपको इंडस्ट्रियल रेडी बनाता है, वो आपको अलग अलग इंडस्ट्री का एक्सपोजर देता है। आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर वो नहीं रखता, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करता है अलग अलग इंडस्ट्री का एक्सपोजर के थ्रू। तो सनस्टोन के थ्रू अगर आप एमबीए करते हो तो इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ से जब आप एमबीए करके निकलते हो तो आपको 1000 से ज़्यादा मेजर रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलता है।
आपको 1000 से ज़्यादा कंपनीज़ में मेजर रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ICICI हो गया, SBI हो गया, कोका कोला हो गया, और भी बहुत रिपोर्टेड जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है प्लेसमेंट की। इसके अलावा यार यहाँ पे MBA करके जब आप निकलते हो तो आपको 50 से ज़्यादा अलग अलग कंपनीज़ में गारंटीड इंटरव्यू का ऑप्शन है। लाइक MBA करके कोई बच्चा निकल गया सनस्टोन के थ्रू, तो वहाँ पे आपको 50 से ज़्यादा कंपनीज़ में गारंटीड इंटरव्यू का ऑप्शन दिया जाएगा। आप वहाँ जाके इंटरव्यू दे सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस यार हम देखते हैं यार आज के टाइम पर सिर्फ डिग्री होना और डिग्री के साथ साथ अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स किया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आपके रिज्यूमे में एक आपको अपर एज देता है। तो यार इसी को फुलफ़िल करने के लिए सनस्टोन के थ्रू आप सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हो। यहाँ से आप MBA कर रहे हो, उसके साथ साथ आप बिजनेस एनालिटिक्स में या एंटरप्रेन्योरशिप में या डिजिटल मार्केटिंग में या IT में सर्टिफिकेट कोर्सेज भी ले सकते हो। और इस कोर्स का बेनिफिट ऑफ कोर्स ये है कि आपके पास MBA की डिग्री तो होगी ही होगी, उसके साथ साथ अगर आप इन सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आप कर लोगे तो आपके करियर में बहुत अच्छा ये काम करेगा आगे रिज्यूमे में भी। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे किसी भी फर्म में तो आपको बहुत वर्क करेगा, और नॉलेज तो आपको देता ही देता है, ऑफ कोर्स ही बात है। इसके अलावा यार सनस्टोन में क्या है, आपको स्कॉलरशिप की भी अपॉर्चुनिटी है। 10 करोड़ रुपए तक की आप मेरिट स्कॉलरशिप जीत सकते हो। अगर आपके मन में ये है कि यार नहीं पैसे नहीं है मेरे पास, तो आपको 0% जीरो कॉस्ट EMI में लोन की फैसिलिटी भी सनस्टोन प्रोवाइड करता है। और आप अगर चाहते हो कि यार MBA करने के बाद आपके मन में जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उसको आप दुनिया के सामने लाना चाहते हो, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हो, अपने स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, लेकिन फ़ंड नहीं है उसके पास आपके लिए, तो सनस्टोन आपको 1 करोड़ रुपए तक का सीक फंड भी प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आपके मन की इच्छा, जो आपके मन में स्टार्टअप की इच्छा है, जो आपके मन में नई इनोवेशंस आ रही हैं, उसको दुनिया के सामने ला सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस सनस्टोन को चेकआउट कर सकते हो और इनरोल कर सकते हो। इसके अलावा यार एक और रीज़न ये है कि MBA आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से बांध कर नहीं रखता। MBA जो होता है कोर्स, उसमें डाइवर्सिफाइड फील्ड होती है, उसमें बहुत ही वेराइटीज़ ऑफ फील्ड होती हैं। लाइक आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में है तो आप MBA मार्केटिंग में कर सकते हो। आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में है तो आप फाइनेंस के अंदर MBA कर सकते हो कि किस तरह से कंपनी का फ़ंड को मैनेज करो, कहाँ से कंपनी का फ़ंड लेकर आओ, कहाँ इन्वेस्ट करो, उस चीज़ में आप MBA कर सकते हो। अगर आपको पैसों में इंटरेस्ट है कि पैसों किस तरह से इन्वेस्ट करें, कहाँ से करें। अपार्ट फ्रॉम इट आपको HR में इंटरेस्ट है कि यार जो बंदे हैं हम अपनी कंपनी के लिए, जो एम्प्लॉय हैं वो कहाँ से लेकर आए हम, उसमें आप MBA कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस यार आपको अगर इंटरनेशनल लेवल पर MBA करना है कि यार इंटरनेशनली हम बिज़नेस को किस तरह से अपने ग्रो कर सकते हैं, तो आप इंटरनेशनल बिज़नेस में MBA करिए। तो बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें आप MBA कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ में आपको MBA उलझा कर रखेगा। इसके अलावा यार नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़, आज के टाइम पर अगर आपकी रीच अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से होगी, एज़ यू नो कि MBA करने वाले जो लोग होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा है, तो कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आ रहा है। और ये जो लोग आते हैं आगे, जब इनका मिलन होता है, इनकी जो बातचीत होती है, ये आपको बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में इम्पैक्ट डालती है, बिकॉज इससे आपको नॉलेज भी आती है। और अपार्ट फ्रॉम दिस जब आप MBA करके निकल जाओगे, आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी, लेकिन आपका कनेक्शन होगा अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं। आने के बाद एक साथ वो मिले, मिलने के बाद अलग अलग बैकग्राउंड में अलग अलग पोस्ट के ऊपर वो चले गए। तो इस तरह से यार नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी लाइफ के अंदर बहुत वर्क करती है, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ MBA जिस वजह से आपको MBA करना चाहिए। इसके अलावा यार MBA करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी होती है, और ये बहुत जिसे बोलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है कि आप MBA जो कर रहे हो उसके लिए फ़ंड कहाँ से लाएं। आज के टाइम पे यार फ़ंड रेज़ करना बहुत बड़ा हर्डल हो जाता है काफ़ी कैंडिडेट्स के लिए। उनको इच्छा होती है MBA करने की, उनके पास क्वालिटी भी होती है, लेकिन पैसों की वजह से काफ़ी बच्चे MBA नहीं कर पाते। तो इसके लिए यार आप ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढो जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लाइक आप सनस्टोन ढूंढ सकते हो, या फिर और भी इंस्टीट्यूट हैं जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट यार ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढो जो आपको स्कॉलरशिप के अलावा लोन की फैसिलिटी दे रहा है। बहुत से इंस्टीट्यूट मार्केट में अवेलेबल हैं जो आजकल लोन की फैसिलिटी भी देते हैं आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे। इनफैक्ट सनस्टोन तो 0% जीरो कॉस्ट EMI पर आपको लोन की फैसिलिटी दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस यार जो आप MBA करोगे, इसमें आपको एजुकेशन लोन भी आप ले सकते हो। अगर मान लो आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है,
और उसके बेसिस पर आप किसी बैंकिंग सेक्टर में जाते हो, बिकॉज आजकल बहुत से फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जो एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं, उनका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम है, तो आप वहाँ से लोन ले सकते हो, लोन लेके पढ़ाई कर सकते हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं, अपना माइंड को आप रिसर्च वर्क में लगाइए, अपने माइंड को रिसर्च वर्क में लगाइए। अगर आप रिसर्च वर्क में उस माइंड को लगाओगे तो बहुत ही बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचते रहो यार मैं MBA करूँगा, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, एक्चुअल में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, रिसर्च वर्क ज़्यादा करो, चाहे गूगल पे रिसर्च करते रहो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो कि कहाँ कौन से MBA निकल रहे हैं, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स हैं, क्या हैं, इस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज रखो सो दैट आप MBA आसानी से कर सको। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ क्वारीज हों तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।